मोदी ज्यादा हटलेस है। ओके, मोदी ज्यादा है। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ जो अनपार्लियामेंट। हाँ, मोदी थोड़ा ज्यादा हटलेस है, उसने कहीं नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो फिर भी मेरे को छोड़ गई, वो तो मोदी तो कोई कसर नहीं छोड़ता। इतने सारे लोग जो है सियासत के लिए नहीं आए सर, सियासत इसमें कोई बात नहीं है। ये बच्चों के फ्यूचर के लिए है। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर तुलिका। डॉक्टर तुलिका। डॉक्टर तुलिका, कहाँ से आ रही हैं आप? मैं गुड़गांव में रहती हूँ। गुड़गांव से। तो आप क्या करते हैं वैसे? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर जी। और यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में गुड़गांव से? हाँ जी, सबको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, कितना समय लगा गुड़गांव से यहाँ पहुँचने में? कुछ 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा। और ये आप कितने लोग आए हैं साथ में? हम 3 लोग हैं साथ में। 3 लोग साथ में। कल हम लोग बहुत 7-8 लोग का ग्रुप आया था। तो आप फर्स्ट टाइम आई हैं या? नहीं, मैं कल भी आई थी, मैं आज भी आई हूँ। कल जब लाठीचार्ज की खबर सुनने के बाद में? फर्स्ट लाठीचार्ज मेरे सामने ही हुआ था। अच्छा, आप तो कल आप जो संसद मार्च था उसमें तो आपका मोदी ज्यादा हटलेस है। ओके, मोदी ज्यादा है। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ जो अनपार्लियामेंट। हाँ, मोदी थोड़ा ज्यादा हटलेस है, उसने कहीं नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो फिर भी मेरे को छोड़ गई, वो तो मोदी तो कोई कसर नहीं छोड़ता। तो ये यहाँ पे स्थिति यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस किस्म के प्ले कार्ड्स और मीम्स लेके आए हैं अपना विरोध जताने के लिए, एक तरीके से अपनी राय जताने के लिए कि क्या हालात यहाँ पे बने हो, किस तरीके से। बस अब क्या नाम है आपका? हर्ष अग्रवाल। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से, दिल्ली से। दिल्ली से ही। और कल भी आए थे आप? नहीं, मैं कल नहीं आ पाया। देरी नहीं आ रहे, अभी जो कल इतनी हार्श ब्रूटैलिटी हुई है उसको देख के, और वैसे उससे पहले भी आए थे, तो कल तो कुछ ज़्यादा ही वो अग्रेसिव था, तो लगता है तो उसकी वजह से भी हम भी आए हैं। अच्छा, तो आपको कल जो प्रोटेस्ट में जो दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके बाद से आप लोग ज़्यादा एजिटेटेड फील कर रहे हैं? हाँ, वो पहले भी हमने काफ़ी देख रहे थे अपने एंड पे, जो हो सकता था कि अपने डेली आ नहीं पा रहे थे, तो कल तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे, जितना अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हुए। तो आपको क्या लगता है कि कल जो सरकार ने किया उसके बाद सरकार की छवि के ऊपर क्या असर पड़ा है? सरकार को तो जी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो जेपी नड्डा जी से तो बात करी होती है, उसका कुछ कंक्लूजन निकलता। अगर देश का युवा संस्कारी और अपने कल्चर को समझते, इसलिए तो इतने बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है। कल भी आप देखेंगे कि 3-4 लाख लोगों की भीड़ थी, सारे युवा थे, सारे नए लड़के थे, सारे जवान थे, लेकिन फिर भी किसी ने बर्बरता नहीं की, किसी भी तरह का कोई गुस्सा नहीं दिखाया, किसी भी लाठीचार्ज को भी आसानी से उन्होंने अपने शरीर पर सहाया। और जैसे मैं कल देख रहा था, मैं आया भी था, ये न्यूज चेंज वाले अपने अफसर हैं, उनको भी लट पड़ा, उसके बाद भी उन्होंने प्रोटेस्ट को बड़ा पीसफुली दिखाया। तो इससे अच्छा संस्कार क्या दिखा सकते हैं और इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे? अभी भी लोग आए हुए हैं, पीसफुली खड़े हैं, सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे हैं। यही है पढ़े लिखा और कल्चर दिखाने का और संस्कार दिखाने से ज़्यादा क्या करें, बताइए। एक्चुअली सर, हमको दिखाना है कि सरकार का अहंकार जो है ना, उसको दिखाना है कि आपका अहंकार टिक नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। हमको उनको अहंकार नीचे लाना ही पड़ेगा। आज हम यहाँ पे क्यों आए? कल लट खाने के बाद आज क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? सर हाँ, बिल्कुल ऐसी जगह लट पड़ी, मैं आपको बता भी नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकता। उसके बावजूद भी फिर भी अभी हम आए, अभी जस्ट आए, 3 घंटे पहले लगभग आ चुके, यही दिखाने के लिए कि अहंकार जो आपका इतना ऊपर हो रखा है ना, वो हम गिराएंगे आपका अहंकार। अभी तानाशाही की भी शुरुआत ऐसे ही होते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अहम हूँ, ये वाली चीज़ है वो गलत है। सिस्टम के खिलाफ हैं हम, ना किसी पार्टी विशेष से हमें कोई मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है, लेकिन जवाबदेही तो आपको देनी पड़ेगी। और शिक्षा के खिलाफ भी सामने मेरे टेटू को ट्रोल करते रहे क्या? नहीं सर, मैं आपके टेटू ट्रोल नहीं कर रहा, मैंने देखा इसलिए मेरी बात याद आ गई, मैंने कहा क्योंकि ये चीज गलत है, मैं ही सब कुछ हूँ ये मान लेना ये गलत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आगे बढ़ के अब इस बात को लेकर कोई चिंता व्यक्त करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब तो बढ़ेंगे। इतना उग्रवादी नहीं होता, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ता भी ना। एक बार वो जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं एटलीस्ट कि हाँ, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जो भी है अकाउंटेबिलिटी हमारी है, जो भी जिसने भी गलत किया है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तब शायद हम नहीं आते ऐसा करके। शिक्षा और हेल्थ सबसे बेसिक नीड है ह्यूमन की, अगर वो भी हम अगर मांगने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, मांगना पड़ा, ये सबसे बड़ी सरकार की विफलता है और देश की विफलता और डेमोक्रेसी के नाम पे विफलता है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट में भी इस प्रकार से लाठीचार्ज हो रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है, तो इससे बड़ा मैं देश के लिए दुर्भाग्य नहीं मानता। उसके बाद और उसको नक्सल कहा जाता है, नक्सल कहा जाता है, टेररिस्ट कहा जाता है। मतलब हम यूथ हैं, उसके बाद हमको टेररिस्ट कह के ये कहते हैं कि ये कुछ करने लायक नहीं, ये नक्सलवादी है, यहाँ पे आके फंडिंग मिल रही है उनको। देखा जा रहा है, देख रहे थे, उनका जिस हिसाब से चल रहा है वो और भी गलत है। मैन मीडिया तो दिखाना भी नहीं चाह रही कि ये चीज़ गलत है, नहीं है, उनका अपना ही एक वो एजेंडा चल रहा है। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि 4th पिलर कैसे कह देते हम जर्नलिज्म को। जिस हिसाब से मैन मीडिया जर्नलिज्म कर रही है वो टोटली गलत है। डेमोक्रेसी मतलब देश में अगर 4th पिलर मीडिया को कहा जाता है, उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और जो युवा चाह रहा है उसको आगे दिखाना चाहिए और देश के हित में काम करना चाहिए। और सर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेंगे तो आप कैसे किसी जवाबदेही मांग सकते हैं। और दिल्ली
कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पे सबसे पढ़े लिखे लोग, सबसे समझदार लोग यहीं रहते हैं। अगर यहाँ से जवाबदेही नहीं आ पा रही, यहाँ से लोग मैम आप सुनंदा राय। सुनंदा जी कहाँ से आई हैं? मैं अहमदाबाद से आई हूँ। अहमदाबाद से? मैं निफ्ट की स्टूडेंट हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, निफ्ट की स्टूडेंट है यहाँ हौज खास? नहीं, गांधीनगर अहमदाबाद में। मैं यहाँ मेरी दोस्त के घर पे रुकी हूँ आके। क्या? मैं मेरी फ्रेंड के घर पे रुकी हूँ आके यहाँ पे। अच्छा, आप फ्रेंड के घर पे सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए अहमदाबाद से आए? हाँ, बिना घर वालों को बताए। बिना घर वालों को बताए। अच्छा, एक बात बताइए सही आप यहाँ पे कितने दिन से आ रहे हैं? मैं 4-5 दिन से आ रही हूँ। 4-5 दिन से? आप भी 4-5 दिन से? 4-5 दिन से। जिस दिन सोनम जी को उठाया गया उस रात को भी हम आए थे कि सुबह में हम जॉब करते तो आ नहीं सकते, तो शाम को ही हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, शाम को काम खत्म करके आप यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक बात मेरे को सही बताइए, यहाँ पे खूब सारे फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं, तो आप जैसे 4-5 दिन से आ रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा अनसेफ फील हुआ है यहाँ नहीं, कभी नहीं लगा, कभी अनसेफ फील ही नहीं हुआ। ऐसा? क्योंकि जैसे हम कभी नहीं, आम अभी तौर पे हम- देखते हैं भीड़ भड़ाके नहीं, में, नहीं। मतलब हर तरह हम लोग आए ना तो बहुत भीड़ थी, लेकिन जो यहाँ लड़के थे ना हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, ऐसे हाथ करके कि अलग निकाल के ऐसे कोई टच ना करे। कभी भी हमारे साथ मिसबिहेव नहीं हुआ इसमें। बहुत ही मतलब ये सेफ अच्छा लग रहा है कि मतलब कितने यहाँ पे शिक्षित है लोग ना, ये गलत नहीं कर सकते, जो अशिक्षित है वो कर सकता है गलत। हाँ, और यहाँ पे आप किस वजह से आप यहाँ पे, क्या आपको लगता है? आप तो निफ्ट पढ़ रही हैं ऑलरेडी, तो आप इस प्रोटेस्ट में किस लिए आए हैं? देखो, मेरी छोटी बहन है, अभी एलएन में नीट की तैयारी कर रही है, अभी फाउंडेशन कोर्स कर रही है, नेक्स्ट ईयर वो भी एग्जाम देने वाली है, तो कल को उसके साथ भी ये हो सकता है, तो मैं उसके लिए आई हूँ कि उसको अभी से सारी चीज़ें दिखाऊं, मैच्योर बनाऊं, कि कल को उसके साथ भी पेपर लीक होता है, वो इतनी मैच्योर होगी नहीं उस टाइम पे, वो भी कुछ गलत कदम उठाए, उसके लिए आई हूँ कि वो समझदारी से काम ले, क्योंकि ये हो सकता है, रिपीट कर सकते हैं इसको। कल जब लाठीचार्ज हुआ तो कल के मार्च में थी आप? नहीं, तब तो नहीं थी, शाम को आई थी। शाम को हम लोग आए थे यहाँ पे 10 बजे आ गए। हाँ, यहाँ कल दिन में नहीं थे आप? दिन में भाई थे इनके, वीडियो देखा, वीडियो बहुत डरावनी थी, मतलब भाई साहब आए थे कल दिन में। वो भी मार खाए लाठी से, तो वो भी भाग गए गुड़गांव, शाम तक वो भी चले गए। कह रहे यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक था, यहाँ पे मतलब सिर फोड़ते रहते, महिलाओं के साथ बहुत कुछ हुआ, कपड़े फाड़ दिए। आपको क्या लगता है कि सरकार ये कहाँ गलती कर रही है? सरकार हर जगह गलती कर रही है, उनका सिस्टम ही फेल है, मतलब जितने वादे करती है सब झूठ। ये बताइए, गलती कहाँ नहीं है? अब पेपर लीक हुआ, चलो ठीक है, सब कुछ हुआ, इसके बाद बच्चे उतर आए सड़क पे, आप हिंसा करवा रहे हो, आगे के भविष्य बच्चे हैं, आप उन्हीं को मार रहे हो, क्यों भाई, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? ये कुछ